पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं की कशीदगी में कमी और उसके लिए कोशिशों पर बातचीत। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का मुल्की सालमियत, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ का आज़म पाकिस्तान किसी भी किस्म की जहरियत का मुँह तोड़ जवाब देगा। आसिफ ज़रदारी और शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का भारतीय जारहाना रवैया और इश्तिआल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से भी राब्ता, मौजूदा सूरत हाल पर आगाह किया। भारत की फौजी मुहिम जोई का फौरी, दो टोक और भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम, कहा कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और आज़म गैर मुतज़लज़ल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तला फायरिंग फील्ड रेंज का दौरा, पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मशकों का जायज़ा लिया। भारत ऐसा कोई रद्द-ए-अमल ना दे जो खित्ते में तनाज़े का बाइस बने। जोहरी ताकतों के दरमियान जारी गर्मा गर्मी पर तशवीश है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का अमरीकी TV को इंटरव्यू, कहा भारत और पाकिस्तान में अपने दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में है। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के खिलाफ भारत से ताउन करे। अमरीका का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत से कशीदगी का हल निकालने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टिमी ब्रूस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत मसाइल का ज़िम्मेदाराना हल निकालें। अमरीका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है। एक सवाल के जवाब में टिमी ब्रूस ने कहा जनूबी एशिया में अमन और इलाकाई सलामती के लिए दोनों मुल्क ज़िम्मेदाराना हल निकालें। गुजरात का कसाई मोदी अब सिंधु पर हमला आवर है। पानी बंद हुआ तो फिर उनका खून बहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मोदी को दो टोक पैगाम। मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा सिंधु पर जो हमला करेगा उससे जंग करेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश करती। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2-3 मुल्क मिलकर तहक़ीक़ात कर लें या अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना दे। एक तरफ वाक़या हो रहा है और 10 मिनट में FIR दर्ज हो गई। खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते। पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जुई हुई तो भरपूर क़ुव्वत से जवाब देंगे। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का ABC न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान नाम का ख़्वाह है लेकिन इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदारी और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। दो जोहरी ताकतें आमने सामने आईं तो हालात क्या होते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को भारी नुकसान। भारतीय वज़ीर हवाबाजी की ज़ेर सदारत इजलास बताया गया भारतीय एयरलाइंस का बिजनेस ठप होकर रह गया। भारतीय एयरलाइन का पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने पर भारतीय हुकूमत को ख़त। फ़ज़ाई हुदूद 1 साल बंद रही तो एयरलाइंस को $60 करोड़ का नुकसान होगा। हुकूमत फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से नुकसान की तलाफ़ी करे। सुप्रीम कोर्ट से PTI सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। 1 लाख के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत ले जाते। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 3 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस नईम अख्तर ने की। जस्टिस हाशिम काकर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी बेंच का हिस्सा थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को मनसूबे की बरवक्त तकमील का टास्क।
डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। मुख्तलिफ मनसूबों की 30 जून और 31 जुलाई की हतमी डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, मुश्किल में नहीं देख सकती। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में नरेंद्र मोदी ने भारत में आमरीत नाफिज कर दी। जो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर एतराज़ करता है उसे निशाने इबरत बना दिया जाता है। मुशीर इत्तलाआत KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जमहूरियत के दावेदार मुल्क में आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल पाबंदी। इंसानी हुकूक की पामालियों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कौमी यगानगत और इत्तेहाद के लिए बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई ज़रूरी है। PIA का हज ऑपरेशन जारी। कराची से पहली परवाज 397 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। कराची से 7200 से ज़ायद आज़मीन को हुज्जाज मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में लोडो रिक्शों के हवाले से पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट पेश। स्मोक के तदारुक के हवाले से दरखास्तों की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने की। वकील पंजाब हुकूमत ने बताया, लोडो रिक्शा की रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट से मुतालिक इजलास हुआ, तफसीली रिपोर्ट पीर को देंगे। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने बताया, गैर कानूनी कमर्शल बिल्डिंग को जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है। सनती इदारों में भी वाटर मीटर लगाए जाना चाहिए। फिरोजपुर रोड की ग्रीन बेल्ट की बहाली की दरखास्त पर पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत अदालत ने समाअत पीर के रोज तक मुलतवी कर दी। कराची स्टॉक में कारोबार के आगाज पर बड़ी तेजी। हंड्रेड इंडेक्स में 2500 पॉइंट से जायद का इजाफा। इंडेक्स इस वक्त 1,13,973 पर ट्रेड कर रहा है। कदर कहार के करीब मोटरवे सॉल्ट रेंज में मिनी ट्रक उलट गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। दोनों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से बताया गया है। सख्त गर्मी के बाद तेज आंधी और बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर मकान की छत गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक। काला शाकाकू, जड़ियाला, शेर खान, शेखुपुरा और सरगोदा में दीवारें गिरने के वाक़यात। खातून और 7 बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान सुल्तान्स HPL PSL की ट्रॉफी की रेस से बाहर। कराची किंग्स ने 87 रन से हिलाकर प्लेऑफ से बाहर कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स की इवेंट में 7वीं शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मैच बारिश की नजर। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया।